बच्चों, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में फॉलो करते हैं तो ये आपके प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर लेकर के जाएगा। जैसे सबसे पहली बात है कि गलतियां तो इंसान से होती है और हम उस गलती पे अगर काम करके, अगर उससे सीख करके उस गलती को दोबारा ना करें तो बहुत आगे चले जाते हैं। और वही सेम चीज हमारे प्रिपरेशन जर्नी में भी है कि आप अपनी गलती को याद रखें। और यहां याद रखने का मतलब है कि आपको उसका एक लॉग बुक तैयार करना पड़ेगा, आपको उसका एक किताब तैयार करना पड़ेगा, कॉपी तैयार करनी पड़ेगी या शीट तैयार करना पड़ेगा, जिससे आपको यह पता रहे कि यह गलती दोबारा ना हो। दूसरा, आप सब लोग टेस्ट देते हैं, लेकिन अगर आप उस टेस्ट को एनालाइज ना करें, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि कोई क्रिकेटर है, उसको किसी ने बॉल फेंका, 6 गेंद है मान लीजिए एक ओवर में, और सारे गेंद वेरिएशन के साथ अगर वो फेंकता है, मान लीजिए कि अगर वो बैट्समैन अच्छा पुल नहीं कर सकता है, अच्छा हुक नहीं कर सकता है, मतलब उसको अपनी गलती का एनालिसिस नहीं हो रहा है, वो मान लीजिए कि पुल शॉट पे आउट हो जाए या हुक पर आउट हो जाए, तो वो उसका क्या है, उसका कवर ड्राइव बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे वो अच्छा नहीं खेल रहा है। तो अगर वो नेक्स्ट मैच में भी उस गलती पे काम किए बिना खेलने जाएगा तो बॉलर को पता है कि भैया इस पुल शॉट पे आउट हो जाता है, हुक पर आउट हो जाता है, तो उसको वैसे ही गेंद डालेगा। वैसे ही सेम चीज है कि आप टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर अपनी गलतियों पर काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टेस्ट में भी वही गलतियां होंगी। और जिसने अपनी गलतियों को सुधार लिया वो अपने प्रिपरेशन जर्नी में बाकी सब लोगों को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे जा सकता है। दूसरा, अगली बात जो है कि अपने बायो की एक्यूरेसी, जब भी हम नीट में तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि 50% काम बायो का है, और अगर आप बायो में 85 to 90% अगर स्कोर नहीं कर रहे हैं, मोर देन 90% करे तो बहुत अच्छी बात है, और एक्यूरेसी के साथ नहीं कर रहे कि भैया जितना हमने अटेम्प्ट लिया है वो सारा सही है, तो फिर प्रिपरेशन जर्नी कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है। तो इसीलिए बायो का एक्यूरेसी आपको चेक में रखना पड़ेगा, आपको 85-90% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप अच्छा रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तब जाकर के कहीं आप अच्छा कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो सब लोग जनरली कर लेते हैं कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट्स को पकड़ के रखना, कि अगर जो चीज मेरा स्ट्रांग है, जो चैप्टर मेरा स्ट्रांग है पूरे सिलेबस में, उसमें मैं पढ़ूं, बट उसको कंपैरेटिवली कम समय दिया जाए एज कंपेयर टू माय वीक चैप्टर्स। क्योंकि अगर वीक चैप्टर्स पे मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और उसको स्ट्रांग कर लूंगा तो फिर जो गलतियां हो रही थी, जो चीजें मेरे से मिस हो रही थी, स्किप हो रही थी, वो दोबारा नहीं हो। तो अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप दिन ब दिन बेहतर करते चले जाएं, तो अपनी गलतियों को समझें, अपनी गलतियों पे काम करें। और ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाएंगे।